प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। मैं ये दूसरी क्लास इसलिए दे रही हूँ कि सिलेबस कम से कम टाइम में कवर हो जाए। पहला लेसन जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका पेज नंबर है पेज नंबर 7। पंक्चुएशन, ये अहम क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है। क्या पता मार्क्स कितने होते हैं इस पंक्चुएशन के। इस पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं, क्या कहूँ मैं आपसे, पंक्चुएशन के मार्क्स ये ग्रामर में ही इंक्लूड होता है। ग्रामर के टोटल है 25 मार्क्स। तो पंक्चुएशन के मार्क्स है, मैं बताऊंगी अभी आपको, अभी मैं बताती हूँ आपको। जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स यूज, अच्छा पंक्चुएट, 3 मार्क्स होते हैं इसके। हाँ बेटा, पंक्चुएट द फॉलोइंग, हाँ 3 मार्क्स है इसके। तो मैं आपको ये कराऊंगी पंक्चुएशन। आज पहले हम देखेंगे पंक्चुएशन क्या होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ पंक्चुएशन होता है कैपिटल लेटर कहाँ पे ज़रूरत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल लेटर हम जब नाम लिखते हैं, स्पेशल नेम्स, टाइटल, किसी टॉपिक का नाम, किसी जगह का नाम, प्लेस, डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर। मंथ्स, हॉलीडेज, स्पेशल डेज, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, नेशंस, बुक्स, फिल्म्स एट्सेट्रा, इसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मगर ये जो समर्स मतलब सीजन्स है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, इसका कैपिटल लेटर नहीं होता है। नंबर 1 हुआ ये। नंबर 2 फुल स्टॉप, जब भी हम सेंटेंस क्लियर करते हैं ए फुल स्टेटमेंट बोलते हैं। डिक्लरेटिव सेंटेंस यानी कि व्हेन वी स्पीक a full sentence, when we say a full statement that gives sentence, complete sentence, and we put full stop, full stop हम डालते हैं। The full stop is not generally used if the abbreviation ends with the same letter in the full, यानी कि अगर हम डॉक्टर का लिखते हैं DR, मिस्टर का MR, मिसिस का MRS, तो हमें नहीं डालना चाहिए लाइक दिस। मैं आपको डायरी पे लिख के बताती हूँ कैसे। देखो बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे डॉक्टर, DOCTO, और डॉक्टर तो आएगा कैपिटल। मगर जब हम लिखते हैं, नहीं, डॉक्टर के बाद तो फुल स्टॉप नहीं आएगा। जब हम इसका एब्रीविएशन लिखते हैं डॉक्टर नहीं आएगा। ये हमने याद रखा है कि डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव, और वी कैन से क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क इज़ लाइक दिस। तो क्वेश्चन मार्क हम तब भी डालते हैं जब हम किसी को पुट करते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगी वेयर आर यू गोइंग, वाई डू यू डू दिस, वाई डिड शी डू दिस, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। डू नॉट राइट फुल स्टॉप एंड ए क्वेश्चन मार्क टुगेदर। देखो बेटा, हम कभी क्वेश्चन करते हैं, जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई बात, फुल मीनिंग, फुल सेंटेंस लिखते हैं तो फुल स्टॉप डालते हैं। जब हम क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन किसी को करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन टैग। मगर ये जो क्वेश्चन मार्क हम डालते हैं, फुल स्टॉप नहीं डालते हैं, दो एक जगह नहीं लगेंगी। ये याद रखना चाहिए आपको। पंक्चुएशन में ये ज़रूरी याद रखना है कि मैं जो सेंटेंस पढ़ता हूँ उसको कहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत है, इसको कहाँ पे कामा की ज़रूरत है, कहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे हम कैपिटल लेटर करेंगे यूज़, स्मॉल लेटर। ये जो है ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमें खुशखबरी देता है या बैड न्यूज़ देता है, या कोई गुस्से में आके कहता है, सरप्राइजडली बोलता है, फ्राइटनड डराता है, हैप्पी करता है, तो हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन
लिखते हैं। यानी कि जब मुझे बोलना होगा किसी को, मैं गुस्से में आके बोलूँगी जॉन, तो उसको लगेगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, स्टॉप डूइंग दैट, ये क्या करते हो, मत करो ये। या मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, तो यहाँ पे हमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। कामा हमें किस जगह लगता है? कामा हमें तब लगता है जब हम बात फुल की, मगर अगर आधी ही बात पे भी चलेगा तो उसके बाद हम पास करना चाहेंगे तो हम कामा डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कामा सेपरेट पार्ट्स, ये दो हिस्सों में बांटता है ये एक सेंटेंस। व्हेन वी गॉट द प्लेस वेयर वी हैड लेफ्ट द कैमरा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई चीज़ कहीं पे रह गया है, हम बोलते हैं कि ये तो तथ वत या तथ कैमरा उस रोमुत, ये हमने कंप्लीट सेंटेंस बोला, मगर हमने पहले ही बोला ये तथ वत, इसका मतलब है हमें कुछ और भी बोलना है, हम यहाँ पे कामा डाल सकते हैं। कामा तो इस वक्त ज़रूरी होता है। तो देखिए, when we got the place where we had left the camera, we found that someone had taken it. ये दूसरी बात है, हम बोलेंगे कि किसी ने लिया था, मगर हमने ये बोला when we got the place, हम उसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे हमें कैमरा रह गया था, तो कामा, क्योंकि ये कंप्लीटली बात है, मगर इसके बाद हमें कुछ और बोलना है। I never liked history, इसके बाद कामा, I feel quite inclined, I never liked history, ये अगर हम फुल स्टॉप डालेंगे तो ये चलेगा, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। इसके बाद कामा इसलिए डाला, हमें ये देखने वाले को लगेगा कि इसको कुछ और बोलना है, वरना ये कंप्लीट सेंटेंस है। आपको बात आई समझ में? हाँ, तो कामा उसी वक्त लगता है। तो हम नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। देखो, हम कभी कभार इसके क्या है, हाँ, ये हुई एक बात, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हमें बोलना होता है और कुछ, तो कामा डालेंगे। या हमें लानी होती है चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं मुझे लाना है बाज़ार से सॉक्स, टी, वेजिटेबल्स, हम कामा डालते हैं। तो इसी तरह separating explanation, separating that two commas are needed as the doctor, I am sure, will help you if she can. The doctor, हम इस तरह भी बोलते हैं कभी कि डॉक्टर, मुझे पूरी उम्मीद है, हम अपने आप से बोलते हैं द डॉक्टर, वो डॉक्टर, मुझे पूरी उम्मीद है, विल हेल्प इफ़ शी कैन, वो पूरा हेल्प कर सकती है। ऐसे भी पाज में हम बात कर सकते हैं। सेपरेटिंग वर्ड्स सच एज येस नो के बाद कामा, थैंक यू के बाद कामा। जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कश्मीरी में बोलते हैं स इक में सत, या हम बोलते हैं स क्यों था बात, नहीं ये भी नहीं, हम बोलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं उसको। मैं बोलूँगी यूवर ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, आपका भाई पसंद करता है फुटबॉल। फिर मैं क्वेश्चन करूँगी डजंट ही, यानी कि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में बोला आपको कि आपका भाई पसंद करता है फुटबॉल, फिर मैं साथ में ही इसका क्वेश्चन टैग भी लगाऊंगी डजंट ही, क्या वो नहीं है, क्या वो नहीं पसंद करता है। या अगर मैंने नेगेटिव सेंटेंस बोला डजंट यूवर, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में बोलूँगी यूवर ब्रदर डज नॉट लाइक फुटबॉल, तो क्वेश्चन टैग आएगा पॉजिटिव में, यूवर ब्रदर डज नॉट लाइक फुटबॉल। मैं इस तरह लिखूँगी यहाँ पे आपको समझाने के लिए, यूवर ब्रदर डज नॉट लाइक क्रिकेट, यूवर ब्रदर डज नॉट लाइक क्रिकेट। इसके बाद कामा लगेगा ही, मगर मैं उसके बाद मैं यूवर ब्रदर डज नॉट लाइक क्रिकेट मैं फुल स्टॉप डालती। कामा का मतलब है कि मुझे क्वेश्चन टैग करना है, डज ही,
क्या वो पसंद करता है? योर ब्रदर डज नॉट लाइक क्रिकेट। आपका भाई पसंद नहीं करता है क्रिकेट। मैंने ये बोला पॉजिटिव सेंटेंस में। इसके बाद हम क्वेश्चन, ये हमारी आदत है क्वेश्चन टैग करने का। माशुस, जिस तरह हम कश्मीरी में बोलेंगे चीनिस बॉयज पसंद क्रिकेट, या चीनिस अगर बह नेगेटिवस मज वन चीनिस बॉयज छन क्रिकेट पसंद, चीनिस बॉयज छन क्रिकेट पसंद, पत कर बह क्वेश्चन मे वन होर छिन्न, अमिक मतलब गो मे कोर नेगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग मारना है मुझे पॉजिटिव में, डज ही, यानी कि छा तमिस पसंद। अगर वह यही सेंटेंस निम बह नेगेटिवस मज, योर पॉजिटिवस में, योर ब्रदर लाइक्स क्रिकेट या फुटबॉल, योर ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, कॉमा। अब मुझे ये मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिया, पहले मैंने लिया नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग मारा पॉजिटिव से। अब मैंने सेंटेंस लिया पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग मारूंगी मैं नेगेटिव। योर ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, डजंट ही, डजंट ही, मगर क्वेश्चन मार्क साथ साथ। आपको ये समझ में आया होगा। नाउ यहाँ तक मैंने आज का ये कंप्लीट दिया आपको कंप्लीटली। अब मैं कल आधा इसका टॉपिक जो है चैप्टर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये पंक्चुएशन। आज इतना ही काफ़ी है। फी अमानिल्लाह।